जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हां साथियों, आपका जो बड़ा प्रश्न था कि सर हमने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है लेकिन रीट पात्रता पास करनी है, कोई ऐसा उपाय बताइए। तो साथियों, अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है या जो पढ़ा याद नहीं हो रहा, तो उन सभी छात्रों के लिए क्लास लेकर आए हैं कि रीट पात्रता मात्र 30 दिनों में किस प्रकार से पास कर सकते हो आप। मैं कहता हूं अपन को एग्जाम में पात्रता पास करनी है, मेरिट लिस्ट में नहीं आना है साथियों। अपन को 82 या 90 नंबर लेकर आने हैं 150 में से मात्र 60%। आपको सिलेक्शन की दौड़ में नहीं आना है कि मुझे 120, 125, 130 लेकर के आने। अपन को सिर्फ पात्र होना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं साथियों। तो किस प्रकार से कौन सी स्ट्रेटजी सर अपन अपनाएं कि हम पास हो सकते हैं साथियों। तो साथियों, मैं यहां पर कुछ पॉइंट आपके सामने लेकर आया हूं, उनको विस्तार से अपन चर्चा करेंगे कि इन पॉइंटों को अगर आपने खास तौर पे ध्यान दे लिया तो आपकी नैया पार हो सकती है, बेड़ा पार हो सकता है। लेकिन उस बेड़े को पार करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा साथियों। इस चैनल पर आपको मात्र 30 दिनों में जो पात्रता पास किस प्रकार से करेंगे वो हर एक तरीका आपको बताया जाएगा साथियों। नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक उपलब्ध करवाई जाएगी, शॉर्ट नोट्स जो डायग्राम से मानचित्र अन्वेषण, जो आपके अगर साइकोलॉजी पढ़ी हो तो नोवाक जोकोविच ने दिया था, जोसेफ ने दिया था 1970 के अंदर, मानचित्र से बनाकर पढ़ते वो तरीके आपको बताए जाएंगे। तो पहला क्या होना चाहिए, दृढ़ निश्चय। आप अभी क्लास देख रहे हो तो आपका एक निश्चय होना चाहिए कि मुझे रीट पात्रता पास करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे शाम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े, मुझे रीट पात्रता पास करनी ही है। उस रीट पात्रता को पास करने के लिए आपको क्या होना साथियों, ये वाला पॉइंट अपनाना, आइसोलेशन। आइसोलेशन, कोरोना के समय आइसोलेशन जो होता था, गायब हो जाना, घर से बाहर नहीं निकलना। अगर लाइब्रेरी में जाते हो तो लाइब्रेरी से बाहर नहीं, अगर रूम लेकर रहते हो तो रूम से बाहर नहीं, घर में पढ़ रहे हो तो घर से बाहर नहीं। आने वाली 27 फरवरी से पहले आपको बाहर नहीं निकलना है, चाहे कुछ भी कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, घर में शादी हो तो बाहर रहिएगा, अगर परिवार में शादी हो, कहीं पे कुछ भी बड़ा फंक्शन हो तो भी आपको क्या रहना साथियों, यहाँ पे दृढ़ निश्चय बना लिया, रीट पास करनी है तो करनी है सिर्फ 30 दिनों में। तो उसके लिए आइसोलेशन अपनाना जरूरी है, आइसोलेशन होना ही होगा आपको अगर रीट पात्रता पास करनी है तो। आइसोलेशन का मतलब हो गया गायब हो जाओ 30 दिन के लिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, 30 दिन में दुनिया इधर उधर नहीं होगी, वही दोस्त वहां पर मिलेगा, वही जो आपको, जो आप जिसको सबसे ज्यादा चाहते हो वही के वही मिलेगा या मिलेगी। तो साथियों क्या करना है, 30 दिनों के लिए गायब हो जाना है, दृढ़ निश्चय। उसके बाद में साथियों सिलेबस, जो आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है साथियों, क्या है, पाठ्यक्रम को खास तौर पे ध्यान देना। पाठ्यक्रम को 3 से 4 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा मोटा मोटी कि क्या क्या आपको सिलेबस है, क्या क्या मुझे पढ़ सकता हूं मैं, क्या क्या मुझे पहले से आता है, कौन सा लैंग्वेज लेना आपको। अभी तो मतलब इसमें 5 सब्जेक्ट है साथियों, 5 सब्जेक्ट में अभी तो थोड़ा सा तुलना करना बाकी है कि कौन सा कैसा सब्जेक्ट आएगा साथियों, कैसा नहीं आएगा। तो आपको सिलेबस को 3 से 4 बार पढ़ना है। मान के चलो एक दिन पूरा सिलेबस को दे दो, एक दिन पूरा का पूरा सिलेबस को दे दो और एक दिन आप किसको दे दो, ओल्ड पेपर को। ओल्ड पेपर पढ़ने का साथियों यहां पर पुराने प्रश्न पत्र, पुराने प्रश्न पत्र को टाइम दो साथियों। पुराने प्रश्न पत्रों से क्या होगा, अपन को रास्ते का अनुमान हो जाएगा कि इस रास्ते पर कहां पर ब्रेक लगाना है आपको, कहां पर चौराया आएगा, कहां पर आपको एक्सीलेटर दबाकर आगे निकलना है, सब कुछ नॉलेज हो जाएगा अगर आपने वो रास्ता तय कर लिया तो। पुराने प्रश्न पत्र अगर आपने पढ़ लिए साथियों, मैं कहता हूं अगर ये 2 चीजें आपने पढ़ ली, एक दिन और एक दिन, 2 दिन अगर इनको दे दिए तो साथियों आधा, मतलब जो है ना आपके पात्रता पास करने का आधा रास्ता आप पार कर लोगे अगर इन 2 दिनों को आपने अच्छे से टाइम दे दिया तो। सिलेबस को और पुराने प्रश्न पत्रों को अगर अच्छे से टाइम दिया है साथियों, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका लगभग 50% पात्रता आपकी आराम से यहीं पर पास हो गई है साथियों। इसके बाद में बात करें सब्जेक्ट प्लस लैंग्वेज साथियों, सब्जेक्ट के साथ में देखो साथियों, पहला होगा आपके बाल विकास, फिर आती है भाषा फर्स्ट, फिर आता है भाषा सेकंड साथियों, भाषा सेकंड, फिर आता है अगर आप लेवल फर्स्ट में हो तो आपके मैथ्स आ जाएगी और ईवीएस। और अगर लेवल सेकंड में, ये तो लेवल फर्स्ट के लिए है, और अगर लेवल सेकंड में हो साथियों ये सेम रहेगा। इसके बाद में यहां अगर मैथ्स है तो मैथ साइंस आ जाएगी आपके 60 नंबर की, और अगर आप एसएसटी से हो तो एसएसटी आ जाएगी आपके 60 नंबर की साथियों। 30 नंबर की ईवीएस, 30 की मैथ्स, 30 की भाषा सेकंड, 30 की भाषा फर्स्ट, और बाल विकास भी 30 का सेम, यहां पर 30 का बाल विकास, 30 की भाषा, 30 की भाषा, और यहाँ पे मैथ साइंस 60 की। अगर मैथ साइंस नहीं है, आप आर्ट्स के हो तो आर्ट्स आ जाएगी आपके 60 सवालों की या 60 नंबर की। जितने नंबर है उतने के ही सवाल आएंगे साथियों। कंफ्यूजन यहाँ पर होगा भाषा फर्स्ट और सेकंड में साथियों। ज्यादातर छात्र भाषा फर्स्ट हिंदी रखते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है वो भाषा सेकंड में इंग्लिश ले सकते हैं साथियों।
लेकिन अगर जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, जिनको हिंदी भी मतलब कहते हैं ना कि हिंदी भी पढ़ गुजर के आ रही है, उनको हिंदी ढंग से बोलना नहीं आ रहा, तो वो इंग्लिश कहां से सीखेंगे? तो उनके लिए कहता है कि संस्कृत लीजिएगा आपको साथियों, क्योंकि जो भाषा फर्स्ट में आप पढ़ोगे एज इट इज 15 नंबर जो आपके शिक्षण वीडियो के वो है जैसे ही है, जैसे बिल्कुल कहां पर है साथियों, संस्कृत के अंदर भी है जैसे ही है। यानी कि अगर बात करूं 30 सवाल यहां पर साइकोलॉजी के हैं, 15 प्लस 15, 15 प्लस 15, यानी अगर मैं टीचिंग मेथड की बात करूं साथियों, सबसे बड़ा रोल है हिंदी के अंदर 15, संस्कृत के अंदर 15 और आपके सब्जेक्ट के अंदर कम से कम 20। तो 15 15 30 और 20 कितने हो गए साथियों? लगभग 45 से 50 जो सवाल है टीचिंग मेथड के रहेंगे। और टीचिंग मेथड साथियों अगर आपने पढ़ी हो गौर से तो सभी सब्जेक्ट में एक जैसी है, मूल्यांकन एक जैसा है, भाषा कौशल एक जैसा है, आपके जितने भी ये भाषा की दक्षता, तर्क वितर्क, ये सब क्या है, शिक्षण विधियां, कितनी विधियां, 30-40 जो विधियां, वो सब के अंदर कॉमन है साथियों। तो टीचिंग मेथड के ऊपर खास तौर पे अगर आप फोकस करते हो तो 45 में से आप आराम से 30 से 35 सवाल सही कर दोगे साथियों। कोई भी अलग से नहीं है, कुछ भी अलग से नहीं है। पाठ्य सामग्री वो जो है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री, ब्लैक बोर्ड काम में लेना तो आप हिंदी में भी लोगे, संस्कृत में भी लोगे, ईवीएस में भी लोगे, मैथ्स में लोगे, एसएसटी में लोगे। तो ये आपकी क्या है, दृश्य सामग्री है। अगर आप यहां पर दृश्य के साथ साथ श्रव्य काम में ले रहे हो तो दृश्य श्रव्य होगी, तो वो सामग्रियां आपके साथियों सभी में काम आएगी। तो ये सब्जेक्ट के ऊपर है ना, खास तौर पर सब्जेक्ट का विश्लेषण करना साथियों। और सब्जेक्ट के विश्लेषण के लिए हमने एक पहले वीडियो डाल चुके हैं साथियों, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। और शिक्षण विधियां साथियों, शिक्षण टीचिंग मेथड के ऊपर मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है। ईवीएस की, मैथ्स की, भाषा फर्स्ट की, भाषा सेकंड की, मैथ साइंस की, एसएसटी की, सब के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो मैं कहता हूं साथियों, आप आज से अभी से दिल खुश हो जाएगा कि हाँ आज सुकून मिला है, कि आज आपका पॉजिटिविटी आएगी माइंड में कि आप आराम से पात्रता पास कर सकते हो साथियों। तो अगर आपको ये वीडियो देखना तो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाकर के रेट से संबंधित 5 से 6 वीडियो नीचे आपको टीचिंग मेथड की तुलना मिल जाएगी, वहां देख सकते हैं साथियों। ऑफलाइन और बेस्ट बुक साथियों, ऑनलाइन का मैं सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि ऑनलाइन कोर्स ले, कोर्स का टाइम ही नहीं है साथियों। कोर्स लोगे तो 30 घंटे में, 30 दिनों में कोर्स पे लग जाओगे साथियों। तो आपको ऑफलाइन के ऊपर फोकस करना। ऑफलाइन में भी बेस्ट बुक साथियों, बेस्ट बुक का भी ध्यान रखना। जो छात्र है जिनको नहीं पता उनको बता दूं मैं, बेस्ट बुक कहां से पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है साथियों। बेस्ट बुक का भी ध्यान देना है आपको। PSYCO साइको के लिए अगर आपको बुक्स वगैरह हार्ड लगती है तो हमारे हस्तलिखित नोट्स है साथियों, हस्तलिखित नोट्स, हस्तलिखित नोट्स है, मामूली सा पेमेंट है। पहले हम 49 रुपीज में दे रहे थे, अब मात्र 21 रुपए में, मात्र और मात्र 21 रुपए में। आपको क्या करना है साथियों, हमारे मतलब व्हाट्सएप मैसेज है, उस पर व्हाट्सएप 8890620764 पर एक मैसेज करना है कि मुझे हस्तलिखित साइको के नोट्स चाहिए, मात्र और मात्र 100 पेज में साथियों। गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ये हस्तलिखित नोट्स पढ़ लिए तो आपके साइको में एक भी सवाल बाहर से नहीं जाएगा, एक भी सिंगल सवाल बाहर से नहीं जाएगा साथियों। तो अगर यहां से पढ़ते हो तो ठीक है, आपके पास पहले से कोई नोट्स है, पीडीएफ है, वहां से पढ़ते हो तो साथियों ठीक है, लेकिन साथियों प्रिंट आउट निकलवा लेना। पीडीएफ है, फोन से पढ़ना सही नहीं रहेगा, प्रिंट आउट निकलवा लेना। इसके बाद है भाषा फर्स्ट। भाषा फर्स्ट के लिए साथियों, हिंदी के लिए अगर है तो 9 से 12 की जो व्याकरण की किताब आती है वो काम में लेनी है साथियों। संस्कृत के लिए आपको क्या वो काम में लेना साथियों, साफल्यम की एक बुक आती है, साफल्यम की बुक आती है, वो काम में लेनी है साथियों। मैथ्स के लिए माथुरिया सर, मैथ्स के लिए कौन सी बुक, माथुरिया। चाहे आप एसएसटी मैथ्स लेवल सेकंड से हो तो भी माथुरिया बुक काम में लेनी है साथियों। इसके अलावा ईवीएस, ईवीएस के लिए साथियों मुकेश पंचोली सर का कोर्स दे रखा है, एक तो मुकेश पंचोली सर कोर्स है एक तो, और इन्हीं की ऑफलाइन बुक है, ऑफलाइन बुक है, यहां से आप पढ़ सकते हो। एसएसटी के लिए 6 से 9 की किताब है। एसएसटी के लिए आपको क्या करना है, 6 से 10 की, सॉरी 6 से 10 के साथ 12th भी कर सकते हो। 12th का थोड़ा सा कम ध्यान देना, आपको 6 से 10 की एनसीईआरटी जो बुक्स है वहां पर फोकस करना है साथियों। साथियों आजकल तो ऐसी सुविधा है, टेलीग्राम पर आपको हर एक चीजों के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। तो अगर आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़िए। टेलीग्राम नंबर है 881188202527। जैसे ही डालोगे तो श्री श्याम क्लासेज नाम से आ जाएगा, वहां पर आप जुड़ करके नोट्स फ्री में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे साथियों। 6+1 रूल साथियों, 6+1 का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे वाला नियम अपना है।
इस नियम को तो देना है टेस्ट। बाकी सभी दिन साथियों, बाकी सभी दिन पढ़ाई करनी है। अब पढ़ाई का भी शेड्यूल बनाना है साथियों, कि ये पढ़ाई का शेड्यूल किस प्रकार से रखेंगे। सब्जेक्ट हो गए कितने आपके साथियों, 5 सब्जेक्ट है। सबसे पहले मान के चलो मैं अगर रखता हूं टीचिंग मेथड, सुबह अगर मैं मान को नॉर्मल जल्दी से जल्दी 5 से 7 क्या रखूं मैं साथियों, आपके टीचिंग मेथड को रखता हूं। साथियों टीचिंग मेथड को डेली का 2 घंटा दोगे ना, तो ये 45 में से 35 से 40 सवाल आपके सही करवा देगा। तो डेली का 5 से 7 को आपने किसमें दिया है साथियों, टीचिंग मेथड में दिया है। फिर 1 घंटे का रेस्ट है। 8 से 10 साथियों, 8 से 10 का टाइम देना है आपको। अगर आपके भाषा फर्स्ट हिंदी है और भाषा सेकंड अगर सेट कर, तो दोनों को साथ में, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों को टाइम देना 1-1 घंटा, मात्र 1-1 घंटा दोगे आराम से काम हो जाएगा, क्योंकि टीचिंग मेथड को आपने पहले दे दिया है साथियों टाइम। ये सेम प्रोसेस अपनाना है बाकी दिन। साथियों इसके बाद में 1 घंटे का गैप देते हैं, 11 से 1 का टाइम है। साथियों यहां पर अगर आप बात करें साइकोलॉजी, दिन का समय है। अगर मैथ्स वाले साथी है तो मैथ्स मिला सकते हैं, अगर लेवल फर्स्ट वाले हैं तो वो भी मैथ्स कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा साथियों मैथ्स को नाइट के टाइम में लो, क्योंकि नाइट के टाइम में आप जब पढ़ने बैठोगे, सर्दी का मौसम है, नींद की संभावना रहती है, तो उस समय मैथ्स को लेना है। यहां पर क्या लोगे आप, साइको, PSYCO, साइको को टाइम दो साथियों। इसके बाद है साथियों 1 घंटे का रेस्ट है। फिर 2 से 5 3 है, तो साथियों 3 घंटे की जो क्लास होगी, देखो टीचिंग मेथड को दे दिया, लैंग्वेज दे दिया आपने, साइको दे दिया। अब आपके सब्जेक्ट अगर ईवीएस है तो ईवीएस प्लस एमसीक्यू, ईवीएस प्लस एमसीक्यू साथियों, एमसीक्यू ईवीएस प्लस क्या देना है, एमसीक्यू। और ये टाइम टेबल ही सेट कर रहा हूं साथियों, 6 और 7 6 + 1 का रूल, और एमसीक्यू और आपके टाइम टेबल। 2 से 5 का जो समय है ईवीएस और एमसीक्यू को देना है। एमसीक्यू का मतलब हो गया आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के, जो भी सवाल पढ़ रहे हो, जिसके भी पढ़ रहे हो, प्रश्नों के उत्तर एबीसीडी वाले सवाल ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको सोल्व करना है। फिर साथियों 2 घंटे का गैप है। फिर 7 से 10 आपको क्या करना है, मैथ्स ले लेनी है। अगर आपके मैथ्स नहीं है, एसएसटी है, तो ये पूरा का पूरा समय आप एसएसटी को दे सकते हो साथियों। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर मैं एमसीक्यू यहां पर ले आता हूं, मैथ्स को थोड़ा सा यहां कर देता हूं, ताकि रात को एमसीक्यू मिलाते रहूं, मैं अगर लेटे भी करूं तो भी काम हो जाए, तो साथियों यहां पे देखिएगा कितने घंटे, 2 घंटे 3 घंटे 3 घंटे, 3 3 6 4 10 और 2 12 घंटे की पढ़ाई का टाइम टेबल। आप हो सकता है अगर आपको थोड़ा और जुनून है तो 12 से 13 14 घंटे भी आप ले जा सकते हो। रात को 10 बजे मैंने सोने का टाइम रखा साथियों, 10 बजे सोने का रखा है, 5 बजे उठने का रखा है, तो कितने घंटे, 7 घंटे की नींद रखी है। तो आप इन 7 घंटों में से हो सकता है 2 घंटे और खींच लो, तो 12 से 2 14 घंटे तक भी खींच सकते हो। सेम प्रोसेस अपनाना है साथियों। उसके बाद में संडे का ध्यान रखना साथियों, संडे को पूरा का पूरा क्या देना है आपको, ये वाला टाइम देना रिवीजन को। संडे को पूरा का पूरा किसको देना है साथियों, रिवीजन को। 6 दिन जो भी पढ़ा है आपने टीचिंग मेथड में, संडे को रिवीजन देना है। आपने लेवल फर्स्ट और लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड जो पढ़ी है, संडे को पूरा का पूरा रिवीजन, यानी 6 + 6 दिन आपको पढ़ाई करनी है, 7वें दिन आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। सिर्फ अपने पास 4 सप्ताह ही बचे हैं साथियों, 4 सप्ताह ही बचे। हो सकता है अभी से आप शुरू करो, आज 21 तारीख, 20-21 तारीख के लगभग है, तो आप 7 दिन ये एक्स्ट्रा मिले तो आपको 5 सप्ताह मिल सकते हैं हाईएस्ट। तो इसके हिसाब से अगर तैयारी करोगे तो साथियों 100% है कि बेड़ा पार होगा ही होगा साथियों आपका। 20 से 30 फुल टेस्ट साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। 20 से 30 फुल टेस्ट आपको देने ही है, चाहे आप कहीं से भी किसी भी ऐप से ले सकते हैं। ऐप से लेते हो तो ठीक है, मैं कोशिश कहूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा ऑफलाइन निकालो, ऑफलाइन निकालो। ऑफलाइन से जब देते हैं ना साथियों, मनोबल बढ़ता है, प्रश्न पत्र आपने सामने रहता है। फोन में देते फोन में होता है सर कोई बात नहीं, अभी 100 सवाल कर लिए, अपने 50 सवाल कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं साथियों। साथियों दृढ़ निश्चय अपनाना ही है। रीट पात्रता का एक ही जुनून होना चाहिए आपके माइंड में, सोते उठते बैठते पात्रता 90 नंबर, पात्रता 90 नंबर, सिर्फ 90 नंबर गूंजने चाहिए आपके। और 90 नंबर मैं कहता हूं हंसी मजाक में आ जाएंगे साथियों, बस एक ही चीज, दृढ़ निश्चय, आइसोलेशन, 60 अपने कितने 30 दिनों के लिए गायब हो जाना है, किसी से बातचीत नहीं, किसी से कांटेक्ट नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई ये नहीं, कोई फलाना नहीं, कोई ढिमकाना नहीं, कुछ भी नहीं। आप क्या करोगे, सिर्फ 30 दिन अगर गायब रह गए तो 31वें दिन आपकी मुस्कान बाहर निकलेगी चेहरे की, और आपको अंदर ही अंदर खुशी होगी कि मैंने 30 दिन जाया नहीं किए, मेरा आराम से सिलेक्शन हो सकता है, मेंस के लिए आराम से मैं क्वालिफाई हो सकता हूं साथियों। इसके बाद अपन बात करें ग्रुप डिस्कशन। साथियों यहां ध्यान देना है, आपका ग्रुप बनाना है एक अच्छा सा ग्रुप। अगर लाइब्रेरी में हो
तो लाइब्रेरी में उन्हीं साथियों के संपर्क में रहो आप जो रीट से जुड़े हैं, जो आपसे इंटेलिजेंट है, उनके साथ में ज्यादा रखो। वो जो सवाल आपसे पूछते हैं वो एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, आप उस ग्रुप का पार्ट बनो, आप भी उत्तर देने की कोशिश करो। गलत होता है, बेशक होता है, लेकिन अगर आप उनमें कोशिश करोगे ना साथियों तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक तो होता है किताबी ज्ञान, एक होता है आपको देख करके प्रैक्टिकल का ज्ञान। आपने किताब पढ़ी, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन अगर वो ज्ञान आपने कहीं से सुन के प्राप्त करा, प्रैक्टिकल के तौर पे प्राप्त करा है, तो साथियों वो बहुत ज्यादा और बहुत लंबे समय तक याद रहने वाला है। अपन क्या करते हैं, रिवीजन पे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, बार बार पढ़ते जा रहे, सर नंबर नहीं आ रहे, एमसीक्यू सॉल्व करता हूं लेकिन अपने टेस्ट में नंबर नहीं बन पा रहे, क्या करें साथियों? रिवीजन के ऊपर भी जोर देना है। 7वां दिन संडे का दिन रिवीजन का रखा है, तो साथियों ग्रुप डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 से 30 फुल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू। यहां पर अगर इन नियमों को अगर आप फॉलो करते हो साथियों, ये टाइम टेबल अगर आप सेट करते हो सकता है कुछ साथी है जो सुबह जल्दी नहीं उठते लेकिन रात को 12, 1, 2 बजे तक पढ़ते हैं, तो वो अपने हिसाब से टाइम टेबल एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइम 6 दिनों का होना चाहिए। और 7वें दिन साथियों रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और उसके बाद में अगर टाइम मिल रहा है आपको, इनमें से ही टाइम निकालना पड़ेगा साथियों। 20 से 30 मॉडल पेपर देने के लिए 1 फरवरी से लगातार लग जाओ। 1 फरवरी से रोज का 1 मॉडल पेपर लगाना है आपको सेट। जैसे 1 फरवरी को मैंने मॉडल पेपर लगाया, मेरे नंबर आए 60 नंबर। 2 फरवरी को मॉडल पेपर लगाया, मेरे नंबर आए 62 नंबर। 3 फरवरी को नंबर लगाया मैंने मॉडल पेपर, मेरे नंबर आ गए 73 नंबर। 4 को लगाया मैंने, मेरे नंबर आ गए वापिस 65 आ गए। 5 को लगाया मैंने, मेरे नंबर आ गए 82। तो यानी इसी तरह से आपको एक रिकॉर्ड भी रखना, अपना रिकॉर्ड भी रखना है, और उस रिकॉर्ड में देखना है साथियों कि कहां गलती ज्यादा हो रही है। क्या मैथ्स के सवालों में गलती हो रही है? तो साथियों अगर सब्जेक्ट को भी विश्लेषण करेंगे ना अपन, तो बहुत सरल सब्जेक्ट है साथियों। मैं कहता हूं संस्कृत अगर आप पढ़ते हो, संस्कृत में पर्टिकुलर 6-7 टॉपिक ऐसे हैं जो एक पेज के टॉपिक है साथियों। संख्या ज्ञान, समय ज्ञान, छंद वगैरह ये जो है एक पेज के टॉपिक है। इनको टाइम दोगे ना साथियों, तो मैं कहता हूं 2 दिन के अंदर संस्कृत के कम से कम 6 से 7 सवाल आराम से तैयार हो जाएंगे। और शिक्षण विधियां पढ़नी नहीं है, क्योंकि हिंदी में पढ़ लोगे तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइकोलॉजी में अगर आपको नहीं बैठ रहा है कि सर साइकोलॉजी टफ लग रही है, तो मैं कहता हूं एमसीक्यू करो साइकोलॉजी के। एमसीक्यू करोगे ना तो आपको एक नॉलेज बन जाएगा, माइंड पॉजिटिव हो जाएगा, वहां से आप एग्जाम में आराम से 15 सवाल सही कर सकते हो अगर माइंड पॉजिटिव रहा तो। फिर रही बात आपके मैथ्स की और ईवीएस की, तो साथियों मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, जरूरी नहीं है कि पूरे की पूरी मैथ्स आए, लेकिन बेसिक सीख सकते हो। जैसे प्रतिशत हो गया, प्रतिशत 200 का 4% कितना होता है, ऐसे सवाल अगर आते हैं तो कर दोगे। अगर आपको लगता है सर मुश्किल सवाल आ गए, तो मुश्किल आए तो छोड़ देना, कौन से अपने को कुछ जा रहा है, क्योंकि इनको अपन यहां कवर करेंगे, भाषा के अंदर कवर करेंगे। भाषा आपके अगर मान के चलो 60 नंबर की है ना, तो यहां अपन को 45 से 30 से, मैं कहता हूं 30 जो टीचिंग मेथड के, वहां आराम से 20 से 25 नंबर, और सब्जेक्ट के जो 30 है उसमें से आराम से अपन 20 नंबर ला सकते हैं साथियों। तो 20 और 20 40 नंबर अगर यहां पर बनते हैं अपने। देखो साइको के कितने नंबर बनते हैं साथियों, PSYCO साइको के मैं जोड़ता हूं आपके सिर्फ 15 सवाल। लैंग्वेज फर्स्ट के साइको टीचिंग मेथड को छोड़ रहे हैं अभी, लैंग्वेज फर्स्ट अगर हिंदी लेते हो तो 10 सवाल हिंदी आराम से, मैं हंसते खेलते बता रहा हूं साथियों। संस्कृत अगर आप लेते हो तो मैं 8 सवाल मान रहा हूं 15 में से। मैथ्स भी आपको टफ लगती है, तो मैं कहता हूं कि मैथ्स के 20 सवाल आएंगे, 20 में से आपके 10 तो आराम से सही हो जाएंगे, छोटे छोटे सवाल रहेंगे साथियों। और अगर ईवीएस की बात करें, ईवीएस के 25 रहेंगे, 25 में से साथियों में गारंटी के साथ कहता हूं बिल्कुल सरल सवाल आएंगे, आपके 15 आराम से सही हो सकते हैं। अब टीचिंग मेथड, हिंदी की टीचिंग मेथड के 15 सवाल, संस्कृत के टीचिंग मेथड के 15, मैथ्स के टीचिंग मेथड के आपके साथियों रहेंगे 10 सवाल, और ईवीएस के साथियों रहेंगे 5 सवाल। तो ये टीचिंग मेथड 15-15, 30 और 10 40, 45 में से आप आराम से 30 से 35 सवाल आराम से करोगे साथियों। यहां पर बनते हैं आपके 15-15, 30, 40, 50, 50 और 58 और 30 से 40, 35 सवाल। ये मैं कहता हूं आज के समय बहुत सरल है। ये हो गया आपके 88, और अगर यहां 35 पहुंचते हो तो हो गया आपके 93। साथियों मैंने तो कहा है ऊपर से नंबर लिए हैं, अगर ऊपर से आते हैं ना तो भी पात्रता आपकी पास हो जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प आज ही अपनाना है। सब कुछ बंद, सिर्फ एक टारगेट, रीट पात्रता पास करना। यहां पर एक ही टारगेट रखोगे ना साथियों, बेड़ा पार होगा आपका। तो साथियों अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।